जय हिंद दोस्तों। एमओडी के पीफा को लगाई लताड़। आखिर क्यों ये हमारे जवानों के, विधवाओं के, डिसेबिलिटी पेंशन, इनके ऊपर जब डिसीजन हो जाता है और उसका भी पैसा पेड नहीं करता है, क्यों वो बीच में लटका के रखता है? इसके ऊपर एक न्यूज निकली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे मामले हैं, विडोज के मामले, पेंशन को लेकर के एएफटी में लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना हो, उसके बाद एएफटी डिसीजन देती है, एमओडी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हो, एक मेडिकल बोर्ड से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, उसको एएफटी से हम लड़के लेते हैं। फिर जब एएफटी डिसीजन देती है एमओडी में, फिर वहाँ पर लटक जाता है। नेशनल इंक्रीमेंट के मामले हों, आपने देखा होगा तो दिसंबर और जनवरी वाला मिलने वाला एक इंक्रीमेंट है, उसके बहुत सारे मामले हैं जो कि लोगों के फेवर में जाते हैं, लेकिन एमओडी उसको पैसा नहीं देती, वहाँ लटका के रखती है। 20% इन्हेंसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन का मामला हो, ये सारे मामले को लेकर आप टाइम्स ऑफ इंडिया ने वहाँ से एक सर्वे करके खबर निकाली है, और वो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एमओडी में आकर एमओडी की जो फाइनेंशियल ब्रांच है उसको क्या प्रॉब्लम है। क्या उसको जेसीयू जवानों की प्रॉब्लम नहीं दिखती? क्या उसको विधवा की पेंशन नहीं दिख रही? क्या उसे अपंग एक सोल्जर है उसकी प्रॉब्लम नहीं दिखती है? जब प्रॉब्लम दिखती है और वो कोर्ट सही डिसीजन देता है, एएफटी डिसीजन देती है, फिर एमओडी में ये प्रॉब्लम क्या है? आखिर एमओडी में ये कौन सी ब्रांच है जो इसको इंप्लीमेंट करने में रोकती है? उसका नाम है प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसको बोलते हैं पीफा। यानी फाइनेंशियल एक एडवाइजर है, वो जाकर के पैसा लटका के रखता है। जैसे आप समझ सकते हो कि हमारा पैसा रिकॉर्ड से पार्टूड हो जाए, फिर एक शख्स है PAOR, वहां पर सिविलियन भाई साहब बैठते हैं, वो हमारा जो भी सैंक्शन हो जाए उसमें कुछ ना कुछ घुंडी लटका के रखेंगे, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन लटका के रखेंगे, यानी जो सब चीज कागजी कार्रवाई हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें फिंगरिंग करते रहेंगे देने के लिए। और जब काटने का वक्त हो तो बिना किसी वजह से पैसा जवान का जेसीयू का धड़ाधड़ लाख रुपए काट करके ये खुश हो जाते हैं। और इसी मामले पर एक है कि एमओडी फाइनेंशियल एडवाइजर अंडर एएफटी लेंस फॉर डिले इन एक्शन ऑफ जजमेंट इन चंडीगढ़। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की मस्त खबर है, उन्होंने बिल्कुल लताड़ लगाई है कि एमओडी की एक फाइनेंशियल एडवाइजर ब्रांच है जिसको किसी से लग रहा है मतलब ही नहीं है, कि किसी के दुख और दर्द से मतलब। उन्होंने बोला है unnecessary implementing the financial occurrence of benefit granted to military widows and disabled veterans as well. Willful disobedience has brought by principal integrated financial advisor posted in Ministry of Defence under the judicial scanner of various benches armed force tribunal. इनका काम है कि आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी की जितनी बेंचों से कोई डिसीजन आता है उसको एनालिसिस करना, और एमओडी को क्या पैसा देना है नहीं देना उसके ऊपर एमओडी ने ये बिठाल के रखे हैं। अब ये जब से बैठे इनका काम है पैसा ना ही देना, इन्होंने मन इस तरीके का बना लिया है, इसलिए इनके खिलाफ काफी कार्रवाई करने की कोशिश गई। दिस एक्ट ऑफ पीफा कम्स विद इन, और लिखा है उन्होंने, प्रीव्यू ऑफ ऑर्डर कॉम्पिटेंट इट ऑब्जर्व्ड, मतलब ऐसा समझ में आया कि ये किसी का आदेश मानने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। उन्होंने लिखा है there are several cases pending before different benches of AFT where the tribunal have reprimanded the PIFA. The office PIFA represented defense finance of advisor of military on financial matter. They are the one who sit on the implement of the order passed by various court including the AFT on benefit to military veterans of other related beneficiary. PIFA is headed by Officer Defense and Account Service IDAS. एक ऐसी ब्रांच है जो कि जितने भी एएफटी के या कोर्ट के ऑर्डर होते हैं किन इन फेवर ऑफ जवान, जेसीओस, विडोस, वेटरन्स, किसी भी फाइनेंशियल संबंधित, तो इनका काम है इम्प्लीमेंट करने के लिए एमओडी को जाके सजेस्ट करना। लेकिन ये बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना इनका काम है। और ऐसा ही एक केस, एक 90 साल के एक वेटरन से इनकी बाट लगाई। इन रिसेंट केस related on 90-year-old veteran in Chandigarh bench, AFT has recorded highly objectionable conduct of the officer in the office PIFA of misleading the tribunal. यानी ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद उन्होंने इस चीज को नहीं माना। ये चंडीगढ़ का एक ताजा केस है, 90 साल का हमारा एक वेटरन। वाइल ड्रॉपिंग, उन्होंने लिखा है इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑफ पीफा। उन्होंने बोला क्यों न इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। मतलब यहां तक बात पहुंच समझ सकते हो, इसमें सारी चीजें ये जिक्र किया हुआ है, और ये सब चीजें धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही हैं जैसा हम जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जुडिशियल मेंबर ऑफ मेजर जनरल संजय सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर, इतनी सारी टीमें, इतनी सारी एएफटी हैं। आप समझ सकते हो किसी को मेडिकल बोर्ड पेंशन है,
तो आपका कोई नाना केस है या किसी और तरीके से एएफटी उसको दिलाती है, सही लॉजिक तरीके से उसका काम बनता है और जाकर के मामला एमओडी में लटक जाता है, कितना बुरा लगता है। ऐसे ही बहुत सारे मामले 20% एनहेंसमेंट सर्विस पेंशन का है कि 80% कंप्लीट होने के बाद, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं, आपकी 79 ईयर्स कंप्लीट हो गई, आप 80 में प्रवेश कर गए, तब आपको 20% एनहेंस पेंशन दी जाए। ये मामला अभी तक लटका हुआ है। बहुत नॉशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, आपको बताया कि एएफटी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला कहा गया कि 1 जुलाई को लगने वाला इंक्रीमेंट जो जवान 30 जून को रिटायर्ड होता है उसके लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से 1 जनवरी को लगने वाला सर्विस इंक्रीमेंट, नॉशनल इंक्रीमेंट 30 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले के लिए लागू होता है। फिर भी ये कोर्ट के आदेश को मान नहीं रहे। ये लटकाने वाली संस्था है पीफा। अभी आप समझ गए हो, पीफा यानी प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर है। अब इनको काफी, इनके ऊपर लताड़ लगाई गई है, इनके ऊपर घेरा गया है, एमओडी का दबाव बनाया गया है, चारों साइड से न्यूज चल रही है ताकि जवानों जेसीओ को भविष्य में कोई प्रॉब्लम न हो। धन्यवाद।